आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं बीएड फिर से प्राइमरी में वैलिड हो, नया गजट आ जाए, सुपर टेट की भर्ती आ जाए और इसी से स्केटर वगैरह इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें बहुत सारी जानकारी के लिए आप लोग अपडेट्स के लिए इंतज़ार कर रहे होंगे। तो एक एक करके थोड़ी बहुत चर्चा सब पर करेंगे। जो लोग पुराने हैं वो लोग पुरानी जो बातचीत जो चर्चा है वो सुनते होंगे और सुने होंगे, तो उनको है बहुत सारी जानकारी। जो लोग नए हैं उनके लिए कुछ चीज़ें नई हो सकती हैं, तो वो लोग अगर पुरानी बातें नहीं जानते हैं तो जाकर के पुराने वीडियो वगैरह देखेंगे या फिर आज की बात ध्यान से सुनेंगे और आगे भी आने वाले वीडियो के जो है सारी बातें ध्यान से सुनेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। तो एक कॉल आया था, एक भाई साहब ने कॉल किया था, वो इसी से स्केटर में उनका सिलेक्शन हो गया है हरदोई में और वो सुपर टेट की जो है तैयारी कर रहे हैं और बीएड किया है उन्होंने, तो बीएड प्राइमरी वैलिड होने का गजट का इंतजार कर रहे हैं और मेरे सारे वीडियो वगैरह वो सुनते रहते हैं, तो उनको सारे अपडेट्स हैं, सारी जानकारी है, लेकिन बस थोड़ा सा धैर्य की कमी होने के कारण वो कॉल करके हर चीज़ को जो है ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये कब होगा, वो कब होगा, इस तरह से पूछ रहे थे। तो हालांकि शुरू में लगा कोई फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति है और थोड़ा अजीब तरीका था इनका पूछने का। खैर कोई बात नहीं। तो शुरू में जिस तरह से बात कर रहे थे तो ऐसे लोगों को इसी तरीके से जवाब देते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे बातचीत जैसे जैसे आगे बढ़ी, फ़ोन हम काटते उससे पहले ये ट्रैक पर आ गए और इन्होंने जो है अपनी बातें जो है दूसरे वे में फिर करना शुरू किया। तो आगे चर्चा डिटेल में हुई, तो सुनाएंगे आपको पूरी बातचीत। आप लोग भी कॉल करते हैं तो ये चीज़ ध्यान रखा कीजिए कि जो है आप तक हम सिर्फ जानकारी पहुंचाते हैं, एक माध्यम है। कन्फर्मेशन आपको विभाग से ही होगा, तो जिस चीज़ कन्फर्मेशन करना हो आप उस विभाग से संपर्क किया कीजिए, ठीक है। हमसे सिर्फ चर्चा कर सकते हैं, हम आप ही की तरह एक सामान्य व्यक्ति हैं। हम हमेशा कहते हैं हमारे पास जो जानकारी रहती है वो जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। कन्फर्मेशन आपको कोई चीज़ का करना है तो ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल जो भी चीज़ें हैं उनसे कंफर्म कीजिए। तो ये तो जिनसे बातचीत हुई है ये चेक करते रह रहे हैं और आज इन्होंने कुछ चीज़ें अपडेट बताई भी हैं, तो आप भी ध्यान से सुनिएगा। चलिए चर्चा शुरू करते हैं एक एक करके, एक एक बिंदु पर। सबसे पहले इसी से एजुकेटर का शुरू करें। तो इसी से एजुकेटर जो है पिछले वर्ष भी आया था, इस वर्ष भी आया है, हर ज़िले में आ रहा है। ये संविदा की भर्ती है और जिन्होंने कॉल किया था उनको नियुक्ति मिल चुका है। तो बातचीत सुनिएगा पूरा ध्यान से और आप लोग अपने ज़िले में ही लीजिए, क्योंकि दूसरे ज़िले में जाएंगे तो कोई लाभ नहीं है। अपने ज़िले में भी अगर आपको दूर मिलता है तो भी कोई लाभ नहीं है, आपका खर्चा हो जाएगा। 10,000 रुपये मिलना है, आपके घर के इर्द गिर्द आसपास मिले तो ले लीजिए, अदरवाइज़ दूर मत जाइए, कोई फ़ायदा नहीं है। ये दूर चले गए हैं, 100 किलोमीटर से ज़्यादा दूर चले गए हैं दूसरे ज़िले में और अब जो है उम्मीद कर रहे हैं कि अपने ज़िले में हो जाए, तो छोड़ दें तो फिर एक सीट ख़राब करेंगे, तो ये काम मत कीजिए। तो इसी से एजुकेटर पिछले साल भी आया था, इस साल भी आया है, लगभग 20,000 पद आ चुके हैं। तो जो लोग आवेदन कर चुके हैं अच्छी बात है, जो लोग नहीं किए हैं तो जाकर के सेवा योजना पोर्टल पर देखते रहें, आवेदन जहाँ जहाँ का आ रहा है, जैसे आ रहा है वो कर दें। इसमें एनटीटी को लिया जा रहा है, लेकिन एनटीटी जो एनसीटीई से अप्रूव्ड होगा सिर्फ उसी को लिया जा रहा है। जो दिल्ली वाला एनसीटी वाला जो है वो एनटीटी इसमें मान्य नहीं है, वो प्राइवेट में मान्य होता है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, लोग भ्रम फैला रहे हैं। और बीएड गजट की बात कर लें तो बीएड गजट थोड़ा और धैर्य रख लीजिए, 15 दिन, 20 दिन, 10 दिन जो भी लगने वाला है। विधि मंत्रालय से इसका जो है सब कुछ कंप्लीट होने के बाद गजट जारी होगा और 2025 का ये एनसीटी अधिनियम 2025 लागू होने जा रहा है, हम लगातार बताए हैं। उसी के तहत जो है बीएड फिर से प्राइमरी में वैलिड होने जा रहा है। इससे पहले एनसीटी अधिनियम 2014 चल रहा था, तो उसमें कुछ संशोधन किए गए हैं। उससे संबंधित गजट जो है आप एनसीटी की साइट पर चले जाइएगा। इन्होंने बातचीत के दौरान बताया, ये कह रहे थे जुलाई में है, लेकिन है वो पुराना जून का है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो एनसीटी जो है नया गजट लेकर आने जा रहा है, बीएड प्राइमरी में वैलिड होने जा रहा है। आप चलिए एनसीटी की वेबसाइट पर एनसीटी अधिनियम 2025 डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। 4 साल वाला, 2 साल वाला, 1 साल वाला बीएड प्राइमरी वैलिड होने जा रहा है। इससे संबंधित पहले बहुत सारी जानकारी शेयर की गई है, बहुत सारे लोगों से बातचीत हुआ है, ठीक है। और एक हम बताते रहते हैं OTP RMS, आप गूगल कीजिए एनसीटी OTP RMS और जाकर के एनसीटी की साइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करके सर्टिफिकेट प्राप्त कर लीजिए। उस पर हम लगातार बहुत सारी बातें बता चुके हैं, वो सब सुनिए। आगे फिर डिटेल में चर्चा कभी होगी तो वो भी देखिएगा, सुनिएगा।
जैसे ही बीएड का गजट आ जाएगा, बीएड प्राइम वैलिड हो जाएगा, इसके बाद यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट सब क्रम से आएंगे। अभी फ़िलहाल जो है गजट नहीं आया है, इसलिए सीबीएसई भी इंतज़ार कर रहा है। सी टेट नहीं निकाल रहा है, जबकि साल में 2 बार आता है और इस साल जो है जुलाई वाला आया ही नहीं और ये अगस्त समाप्त होने जा रहा है। तो जो है गजट आएगा, उसके बाद सी टेट भी आएगा, तैयारी करते रहिए। सी टेट जिनको देना है और सुपर टेट जिनको देना है वो भी तैयारी करते रहें। बीएड प्राइमरी वैलिड होने जा रहा है, हो जाएगा प्राइमरी वैलिड, ठीक है। और सुपर टेट भी आएगा। पद की कोई समस्या नहीं है, पद कहाँ कितने खाली हैं इसकी चर्चा बार बार अखबारों में आती रहती है। जब भी पूछा जाता है बताते हैं कितने पद कहाँ खाली हैं। तो नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, पद हैं, भर्ती आगे पीछे देर सवेर आएगी, वो अपने जगह छोड़ दीजिए उस बात को कि किस कारण से क्या हो रहा है। विभाग अपना काम देखिएगा, आप अपनी तैयारी कीजिए। और एक बात ये, भाई साहब हमें मैसेज कर रहे थे लेकिन हमें मैसेज मिल नहीं रहा था, हमें कर नहीं पा रहे थे मैसेज। उसका कारण था कि ये ब्लॉक थे, इन्होंने कभी कुछ उल्टा सीधा मैसेज किया होगा तो इनको ब्लॉक कर दिया गया था। आज हमने जो है इनको ब्लॉक से हटाया, तब ये हमें मैसेज कर पाए हैं। तो इन्होंने पिछले जो मैसेज किए थे वो डिलीट कर दिए, अन्यथा हम आपको वो भी बताते हैं क्या पिछला मैसेज किए थे वो भी दिखा देते, लेकिन उन्होंने पुराना मैसेज डिलीट कर दिया है। तो इसी से पता चलता है कि आप सही नहीं हैं, कि आपको अपना मैसेज डिलीट करना पड़ा करने के बाद। तो जब आप गलत मैसेज करते हैं तो उसी तरह से जवाब मिलता है, जब जवाब मिलता है तब आपकी आंखें फटी रह जाती हैं कि जो है ऐसा कैसे हो गया। तो वही ब्लॉक हो जाएंगे, आपको जवाब जो है ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा ही। तो ये सब गलतियाँ मत कीजिएगा, ठीक है। तो इसी से एजुकेटर जो लोग आवेदन कर दिए अच्छी बात है, नहीं तो कर दीजिए। टीजीटी पीएचडी आने वाला है, जो टीजीटी पीएचडी पुराना वाला है उसका एग्ज़ाम भी जल्दी होने वाला है। और एलटी ग्रेड, जेआईसी प्रवक्ता, ये सब का आवेदन कर दिए जो लोग नहीं किए हैं। और बीएड प्राइम वैलिड हो जाएगा। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट तैयारी करते रहिए। चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत, ध्यान से सुनिएगा और कोशिश कीजिएगा कि अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी जानकारी ये सब हो जाए। बातचीत वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल है उसको टच करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीपीए वर्ल्ड में। हेलो। हाँ हेलो भाई साहब, नमस्कार। हाँ नमस्कार। भैया हम टीपीए वाले मतलब टेट पास साल वाले में से हैं। हम्म। उसमें मतलब जैसे हम बीएड हैं, हम्म। 2019 की बीएड हैं हम। हम्म। तो मतलब आपकी वीडियो हम बराबर सुनते हैं। मतलब आप बता रहे थे कि गजट आने वाला, अभी तक तो गजट नहीं आया है एनसीटी का। तो चले जाइए, नोएडा में है ऑफिस, वहाँ जाकर के पूछाइए। हाँ, नहीं नहीं, आप जैसे बता रहे थे तो बता रहे कि थे तो फिर धैर्य रखिए, इंतज़ार कीजिए, हाँ, आ देखिए जाएगा तो वो भी बताएंगे। अगस्त भी अब खत्म, आज 25 अगस्त हो गया। तो अगस्त के बाद क्या दुनिया ख़त्म होने वाली है क्या? नहीं, तो जैसे सीटेट अगर आ जाएगा तो उसमें बीएड नहीं लेगा। तो अगली बार भरिएगा। अगर आप एक दिन वीडियो में बोल रहे थे कि 15 से 30 दिन में आ जाएगा, 12 और अगस्त के टाइम बोल तो रहे थे। नहीं आया है तो चले जाइए ना एनसीटी में और जाइए, देखिए क्या काम बाकी है, पेन पेपर सब लेते जाइएगा, फटाफट उनका काम करवा दीजिएगा, जल्दी हो जाएगा। नहीं, आप एक दिन बोल रहे थे कि विधि मंत्रालय, जैसे विधि मंत्रालय जाएगा वहां से चले जाइए मतलब। विधि मंत्रालय, हमने बताया था, उसके बाद जाइए पता कर लीजिए विधि मंत्रालय में क्या चल रहा है। हम्म, अभी गजट आ जाता तो सही है। क्या करते हैं आप? हम इसमें मतलब जैसे एजुकेटर वाले में हमारा हो गया है। इसी से एजुकेटर में हो गया है? हाँ। तो जा रहे हैं डेली? हाँ, तो उसमें क्या दिखाया था आपने? हमारा बीए होम साइंस। बीए होम साइंस, साथ किस जिले का है आपका? हमारा यहाँ से है हरदोई। हरदोई से है? हाँ, तो और कितने फार्म पड़े थे हरदोई में? मतलब पढ़े थे सीट से 2-3 गुना, कितना? 2-3 गुना सीट से। फिर से 2-3 गुना? हाँ, अच्छा, सीटें कितनी हैं? उसमें थी 140 सीट। 140, और 2-3 गुना पड़े थे तो 2-3 गुना में जो है सारे गृह विज्ञान वाले थे या और भी अलग थे? और ये ओ एनटीटी वाले भी थे। एनटीटी वाले भी थे? हम्म, तो किसी एनटीटी वाले का हुआ है?
अभी नहीं मालूम, मतलब हमारा मतलब मिला है यहाँ हरदोई से डाले थे, हम सोच रहे हैं कि अपने जिला हम आजमगढ़ के रहने वाले हैं, अच्छा। या अपने यहाँ आ जाए। अच्छा, तो हरदोई में हो गया तो अब तो वहाँ आपके जो है जो डेली जाना होता होगा, हाँ हाँ, तो क्यों हरदोई डाल दिए जब आजमगढ़ के थे तो? मतलब डाल दिए थे जब आजमगढ़ की आई तब, पहले आई थी हरदोई। हम्म। हाँ तो हरदोई डाल दिए थे, अब अगर आजमगढ़ में हो जाएगा तो फिर यहाँ आ जाएंगे, वहाँ छोड़ देंगे। हाँ अच्छा, तो वहाँ तो एक सीट आप खराब कर देंगे, हाँ फिर वो सीट तो खाली रह जाएगी ना, इंटरव्यू या जो कुछ भी सिलेक्शन होना था वो तो हो गया। हाँ। नहीं, जैसे ट्रांसफर वाला सिस्टम रहता था, हम हरदोई से तो, अपने जिला में नहीं आ सकते हैं। तो इसमें ट्रांसफ़र तो है नहीं, ये परमानेंट तो है नहीं, हाँ, तो आप तो एक सीट खराब करने जा रहे हैं। हाँ, तो इससे क्या मिलेगा बताइए? फिर वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था, किसी और का हो गया होता। हाँ, ये तो वहाँ सही गए कहा। हैं, 10,000 रुपये मिलना है, 10,000 रुपये से ज़्यादा खर्चा हो जाएगा वहाँ रह कर करने में। हाँ तो फिर गए ही क्यों दूसरे ज़िले में, जब मालूम नहीं था कि 10,000 मिलना है? हाँ तब अपना भी नुकसान कर रहे हैं, और एक सीट वहाँ किसी और को मिलता तो उसका भी नुकसान कर दिए। हाँ तो अब जो कमाएंगे वो सब खर्चा कर देंगे, कोई फ़ायदा हुआ? हाँ, कुछ अरे घर आएंगे जाएंगे तो खर्चा होगा, वहाँ रहेंगे किराए पर तो किराया देंगे, वहाँ घर तो है नहीं, क्या है? हाँ, नहीं घर नहीं है। तो वहाँ किराए पर रहना होगा, उसके बाद जो है वहाँ पर रहने खाने पीने हर चीज़ का खर्चा होगा। हम्म, नहीं, तब हमारे ध्येय ना बीएड है, प्राइमरी के लिए है। देखिए हमारा टेट सीटेट सब क्लियर है, बस बीएड प्राइमरी से बाहर है। अब वो भी बजट तो का इंतजार करते करते कितना दिन से हो रहा है, लेकिन अभी तक आया नहीं। भाई गजट का इंतजार करते करते, तो इंतजार करने के लिए किसी ने बोला अखबार में कभी छपा कि इंतजार कीजिए, एनसीटी अपना काम कर रही है, उसको जब जो काम करना होगा तब वो करेगी, वो ये थोड़ी देखेगी कि आप इंतजार कर रहे हैं या कौन इंतजार कर रहा है या क्या कर रहा है, वो अपना काम करते हैं, वो अपना हाँ काम कर रहे हैं। अब वो जो है अगस्त में लेकर आए, सितंबर में लेकर के आए, एग्जैक्टली उन्होंने कोई डेट तो घोषणा किया नहीं है, एक अनुमानित नहीं, समय जो है लमसम जो वो काम कर रहे हैं उसको देखते हुए अंदाजा लगाया गया कि 15 दिन में आ जाएगा, 30 दिन में आ जाएगा, उम्मीद यही किया जा सकता है। नहीं, देखिए पहला पहला कार्यक्रम भी, पहला कार्यक्रम यहाँ गुजरात किए थे, फिर वो शिलांग सब वो सब बताए हैं, वो सब आप सुने हैं, जानते हैं, देखे हैं। नेहरू शिलांग में हुआ था, हरियाणा में हुआ, फिर हम्म। एनडीटीवी के माध्यम से सब हो गया, लेकिन गजट नहीं जारी कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हो रही थी, जब जब हुई तब तो हमने सच चीज़ बताया और आप देखे भी हैं। हाँ हाँ, देखे हैं। तो फिर जब गजट जारी करने के लिए ही ये सब किया गया है तो वो भी जारी होगा ही। हाँ, लेकिन अब बहुत वो लेट हो रहा है ना। लेट आपको हो रहा है ना, उनको हो सकता है उन्होंने जो है सोचा हो कि हम जो है 2030 में जारी करेंगे, और वो जो है सितंबर 2025 से में लेकर आ जाएं, तो उनके हिसाब से तो जल्दी हो जाएगा। हाँ हो सकता है उनका प्लान हो कि 10 साल बाद लेके आना हो, और वो अभी लेकर आ जाएं तो जल्दी नहीं हो जाएगा। हाँ। नहीं नहीं, आपकी वीडियो सुने थे, उसमें आप बोले थे कि नहीं, ये 14 जुलाई। बताइए ना कोई चीज़, जैसे एक व्यक्ति है हम्म, वो इंतजार कर रहा है कि भैया जो है ये चीज़ जो है 5 दिन में हो जाता, और वो काम 2 ही दिन में हो गया। और कोई हाँ व्यक्ति है जो इंतजार कर रहा है कि हमको कल ही ये चीज़ हो जाता, वो चीज़ 5 दिन में हो। हाँ कोई चीज़ जो है कोई इंतजार कर रहा है 5 दिन में जो है हो जाए, 2 दिन में हो जाए, और उससे ज़्यादा दिन लग जाए, हाँ तो उसके लिए तो देर हो रहा है। हाँ, देर और तो हो। कोई जो है सोच रहा है कि इतने तक हो जाए और उससे पहले ही हो जाए, तो उसके लिए तो जल्दी हो गया। हाँ तो बीएड वाले तो जो है कम से कम होंगे दो, 1-2 करोड़। तो अब एक एक हाँ व्यक्ति को तो देख कर तो वो काम करेंगे। हाँ आप बताइए कि 1-2 करोड़ बीएड वाले हैं, सबको किसको जल्दी है किसको नहीं जल्दी, ये देख कर वो अपना काम करेंगे? वो अपना काम करेंगे, हाँ, सबको देख के तो नहीं ना करेंगे अपना काम। नहीं। तब तो ना वो जल्दी कर रहे हैं ना वो देर कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, उनको जब करना होगा वो तब करेंगे। जैसे हम्म, इतना सारा कार्यक्रम हुआ, इतना सब कुछ हुआ, हम्म, तो क्या कोई चीज़ जल्दी हुआ या कोई चीज़ देर हुआ? हाँ ना कुछ जल्दी हुआ ना कुछ देर हुआ, वो अपना कार्यक्रम किए, उनको जब जो करना था किए, वो आगे भी अपना काम कर रहे हैं। हम्म, जल्दी देर आपको है ना, तो फिर आपको है हाँ तो एलटी ग्रेड आया है, जैसी प्रवक्ता आया है, और भी बहुत सारे इसी क्रिकेटर में आप ले ही लिए हैं। हाँ तब फिर ये सब ट्राई कीजिए, इसी क्रिकेटर लेकर के अब जो है वहाँ हर महीना 10,000 मिलेगा। जैसी प्रवक्ता और एलटी ग्रेड भर के फॉर्म तैयारी शुरू कर दीजिए, तब तक ये करते रहिए। हाँ भरे कि नहीं भरे जी ऐसी प्रवक्ता या एलटी हाँ, ग्रेड वाला? टाइम हम्म। डाल दिए। भर दिए हैं फॉर्म? हाँ, तो फॉर्म भरे हैं तो एलटी ग्रेड में कितना पैसा लगा भरने में? तो 90 रुपये लगी। और जैसी प्रवक्ता अभी वो नहीं लगा। वो नहीं भरे हैं तो कब भरेंगे, जब बीत जाएगा डेट? नहीं नहीं, अब डालेंगे।
डाल दीजिए। जो आया है उसको नहीं देख रहे हैं, जो नहीं आया उसके लिए चिंतित हैं। नहीं, जैसे हमारी प्राइमरी के थे, मतलब उसी के थे, सीट भी ज्यादा रहती है, तो 50 सीट। प्राइमरी की ध्येय है, सीट ज़्यादा रहती है तो फिर बैठे रहिए। जब आएगा तब आएगा, 1 साल में आएगा, 6 साल में आएगा, 10 साल में आएगा, 6 महीना में आएगा, 2 महीना में आएगा, वो तो जब आएगा तब। 2018 में भर्ती आई थी, 2019 में। उसके हाँ। बाद से तो हर कोई इंतजार कर रहा है कि 6 महीना बाद आएगा, 1 साल बाद आएगा। कितने साल होगा, अभी तक तो भर्ती आई नहीं। हम्म। तो इंतजार करने वाले तो बैठे रह गए। हाँ। और उसके बाद जो लोग तैयारी कर रहे थे, तो हम्म। कोई बिहार में हो गया, कोई केंद्रीय विद्यालय में हो गया, कोई कहीं और हो गया। जो तैयारी कर रहे थे, जो भी मौका मिल रहा था वो मौके का लाभ उठाते गए। अच्छा, एक गजट आया है 27 जुलाई 2025 को। कौन सा गजट? एनसीटी, मतलब उसमें, मतलब आप एक्ट एंड रेगुलेशन में देखेंगे, फर्स्ट पेज खोलेंगे, उसमें 27 जुलाई में, उसमें 2014 का पता नहीं क्या लिखा है उसमें परिवर्तन करने के लिए। हाँ, तो जो 2014 का एक्ट है उसी को तो बदला जा रहा है, नया 2025 लाया जा रहा है। 2014 मतलब क्या बदलाव होने जा रहा है उसमें? अरे भाई, बीएड को प्राइमरी में वैलिड करना है हमेशा के लिए। और जो हाँ। उसमें डीएड है उसकी बात की जा रही है कि अब ये डिप्लोमा सारे बंद करने हैं, यही सब। हाँ। तो जो पुराने नियम हैं, हाँ। हाँ। तो उस पूरे नियम को, कानून को ही बदलना पड़ेगा ना। हाँ, 27 जुलाई 2025 को नोटिफिकेशन एक आया है। तो ये कहाँ पर है जो देख रहे हैं 27 जुलाई 2025 को? अभी हम आपके व्हाट्सएप पे भेज देंगे, व्हाट्सएप बनाकर। तो बात करते करते व्हाट्सअप नहीं चलता है आपका? क्यों नहीं चलता है? तो बात करते करते नहीं भेज पाएंगे व्हाट्सएप पर? नहीं, उस तरह से नहीं भेज पाएंगे। अच्छा, तो अभी अ, हम भेज ये देंगे कहाँ से क्योंकि मिला आपको? मतलब आज सुबह हम देख रहे थे। एनसीटी की वेबसाइट? हाँ। हाँ। तो एनसीटी की वेबसाइट पर गए होंगे। हाँ। तो फिर उसके एक्ट बाद एक्ट एंड रेगुलेशन पे गए हैं। एक्ट एंड रेगुलेशन जो है। और एक टेट गाइडलाइन का है, एक क्वालिफिकेशन का है, उसमें नहीं, एक दूसरा है, उसमें क्लिक करने के बाद आ रहा है। अच्छा, हाँ। और मतलब आप ही बोले थे, जुलाई में बोले थे, 14 जुलाई को बोले थे कि विधि मंत्रालय जाएगा, तो मतलब तो हम कमेटी बोले ही रिपोर्ट। नहीं थे, हम अखबार की कटिंग जो है वो दिखा करके भी बताए थे और शेयर भी किए थे। तो वो अखबार की हाँ, कटिंग है आपके पास? थी, मतलब खत्म हो गई, हम 14 जुलाई को मतलब हम देखे थे। अच्छा, तो वो आज अखबार में जो निकला हुआ था। और एनसीटी का फेसबुक चलाते हैं आप? नहीं, फेसबुक से उसी को यूट्यूब चलाते हैं एनसीटी का। यूट्यूब चलाते हैं तो एनसीटी का ट्विटर है, एनसीटी का फेसबुक है। हाँ। तो आप कहीं भी चले जाइएगा, वहाँ पर जो है उन्होंने खुद जो है पोस्ट डाल करके ये चीज़ बताया। पंकज अरोड़ा है ना अध्यक्ष? हाँ। तो उन्होंने खुद बताया है कि अब आगे जो है वो क्या कर रहे हैं। हाँ। तो उसमें समीक्षा करने की बात की गई। हाँ। और समीक्षा हो जाने के बाद जो है ये हाँ। विधि मंत्रालय को भेजने की बात की गई है। तो वो हमने जो है दिखाया भी था। हाँ। तो अब जो है वो समीक्षा हो करके विधि मंत्रालय के पास गया होगा। तो विधि मंत्रालय अब उस पे जो प्रक्रिया होगी वो प्रक्रिया शुरू किया होगा। वो प्रक्रिया 1 दिन का है कि 1 महीने का है कि 4 महीने का है, वो आप भी हम्म। नहीं जानते हैं, हम भी नहीं जानते हैं। जानते हैं? हाँ, नहीं जानते। नहीं जानते हैं। तो जो 2014 का एक्ट है, हाँ। उस वक्त अगर देखे होते क्या क्या हो रहा है तो जानते रहते। लेकिन उस समय का तो आपको पता ही नहीं है कुछ, नहीं कुछ उस पता समय नहीं। देखे ही नहीं। तो हाँ। 2014 में एक्ट बना था, उसके बाद नया जो है सिर्फ हाँ। थोड़ा वो जो है एकाक गजट जारी हो रहा था। तो अब हम्म। सीधे 2025 नया एक्ट ही बना रहे हैं। ये गजट आया था 2021 में, नवंबर 2021 में आया था। कौन सा? ये बीएड के आईटीपी के बारे में, बीएड भी उसमें था 2 वर्षीय जो। तो वो तो आईटीपी की आप बात कर रहे हैं ना। अभी आप जो बता रहे हैं जुलाई जो है 2025 वाला, हाँ। तो वो वाला बताइए उसमें क्या है। अभी हम भेज दे रहे हैं, रुके रहिए। तो आप गूगल किए होंगे ना, एनसीटी की साइट पर गए होंगे। हाँ। तो फिर उस पे जाकर के कहाँ पर क्या आप किए थे? अभी अभी हम भेज रहे हैं। भेजिए। हेलो। हाँ, भेज दिया। नहीं, भेज नहीं दिया। आपका जैसे व्हाट्सअप बनाते हैं तो उसमें लिखता है सेंडिंग मैसेज इज नॉट अलाउड। वो ग्रुप में आप भेज रहे हैं ना, जिस नंबर पर हाँ। आपने हमें मैसेज किया है, अरे हाँ। कॉल किया है। हाँ। नंबर मोबाइल में सेव है कि नहीं? सेव है टीपीए नाम से, तब पर भी नहीं जाता है। तो उस सर्च कीजिए टीपीए नाम से। हाँ। नीचे जो है प्लस बन करके आता है जो, हाँ। उस पर जो है टच कीजिए और टच करके जो है टीपीए लिखिए तो हो जाएगा। हाँ। नहीं होता है, सेंडिंग मैसेज इज नॉट अलाउड लिखता है आपके व्हाट्सएप पे। आप फिर ग्रुप में ही जा रहे हैं। हाँ। आप व्हाट्सएप ग्रुप में हैं? व्हाट्सएप ग्रुप में ही है आपके हम। व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है?
हाँ उसी में है। अच्छा, हम्म, रुकिए हम आपको इधर से मैसेज कर दे रहे हैं तो आपको मिल जाएगा। हाँ भेजिए। अच्छा, आपका व्हाट्सअप जो है वो, हम्म, आपने कॉल किया है तो नंबर ले लेते हैं यहाँ से। हम्म। नंबर बोल दीजिए जरा तो अपना। 76 17। हेलो। हम्म। हाँ भेज दिए, देखिए उसमें है 27 जून 2025 का। चला गया। देखिए 2014 का लिखा है उसमें। 27 जून का है ये ना? हाँ 2025 का। हाँ तो दो। 27 जून 2025 को एनसीटी रेगुलेशन हाँ 2025, हाँ। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 की धारा 32 की उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक मान्यता मानदंड प्रक्रिया विनियम 2014 में पुनः संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है। हम्म, तो 2014 का अधिनियम है उसमें कुछ हाँ संशोधन किए हैं, वो क्या क्या किए हाँ हैं नीचे लिखे हैं। हाँ। इन विनियमों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड हम्म, संशोधन विनियम 2025 कहा जाएगा। हम्म, ठीक है। हम्म, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड और प्रक्रिया विनियम 2014 के परिशिष्ट 15 में अनुच्छेद 6 का दोनों स्थानों पर जहां आंकड़े 2025-26 आते हैं हम्म, उनके स्थान पर आंकड़े 2026-27 प्रतिस्थापित किए जाएं। हम्म, और उसके बाद सचिव का सिग्नेचर है। हम्म, और इसमें डिटेल कुछ लिखा नहीं है। हम्म, 2014 का जब आप पढ़ेंगे खोल करके हम्म, तो जहाँ परिवर्तन की बात की जा रही है तो वो क्या है पॉइंट, जब आप पढ़ेंगे तो उसमें पता चल जाएगा ये क्या परिवर्तन किए हैं। हम्म, तो जो पुराना अधिनियम था हम्म, उसमें जब संशोधन करके नया अधिनियम लागू करना है तो हम्म, कोई पॉइंट ऐसा रहा होगा कि उसको अलग से संशोधन करने की आवश्यकता रही होगी तो ये गजट जारी कर दिए। हम्म, अब जब ये नया वाला अधिनियम 2025 जो हम बताते हैं वो लागू होगा तो आगे सारी चीज़ें जो है हम्म, उस पर डिपेंड हो जाएंगी। हम्म। यही आया था 27 जून को दो हजार तो ये पच्चीस तो इसमें तो स्पष्ट कुछ लिखा नहीं है ये किससे हाँ संबंधित है। हाँ। ठीक है, हम्म, तो इसको छोड़िए, हम्म, ये वो वाला नहीं है। हम्म, बहुत सारी चीज़ें ऑफिशियल होती रहती हैं हम्म। जिसको लेकिन हम ये आप जानते ऑफिशियल नहीं है। हैं। ये हाँ ये ऑफिशियल है। ऑफिशियल है तो बहुत सारी चीज़ें ऑफिशियल होती रहती हैं, हाँ वहाँ पर बहुत सारे काम होते रहते हैं। हम्म, तो आपका हमारा उससे कोई कनेक्शन तो है नहीं हर काम से। हाँ तो हर काम से जो कनेक्शन नहीं तो हर चीज़ जो है आपके या हमारे लिए तो है हम्म, नहीं, तो ये होगा किसी और चीज़ से संबंधित। हाँ अगर इसमें इंटरेस्ट है आपका तो फिर खोजिए 2014 वाला, उसमें जो जो संशोधन की बात की जा रही है उसको पढ़िए क्या क्या है। हाँ। इसमें तो यही कहा जा रहा है ना 1993 का जो 73 धारा 32 हम्म, जो शक्तियों का प्रयोग करते हुए हम्म, जो विनियम है 2014 उसमें पुनः संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है। तो 2014 का जो था उसमें हम्म, संशोधन करने के लिए अधिकार देने की बात थोड़ी बहुत की जा रही है यहाँ, हम्म, यही समझ में आ रहा है। हम्म, तो कुल मिलाकर के जो भी करना पड़ेगा हम्म, वो सारी चीज़ें वो करेंगे, हम्म, जो बदलाव करना पड़ेगा सब करेंगे, लेकिन जो उन्होंने तय किया है करने का वो करेंगे ही। हाँ हाँ साम दाम दंड भेद सुने हैं कि नहीं? हाँ हाँ। हाँ तो ये वर्तमान में बीजेपी है सत्ता में। हाँ ये अगर बीजेपी ठान हमेशा। लेंगे, ये अगर ठान लेंगे कि हमें जो है हाँ 370 हटाना है तो उसके लिए साम दाम दंड भेद हाँ। सब करके कर डालेंगे। ये ठान लेंगे कि जो है राम मंदिर बनाना है, हम्म, चाहे जितने साल लग गए, लेकिन साम दाम दंड भेद अपना करके जैसे भी बना दिए कि नहीं बना दिए। हाँ जम्मू कश्मीर से 370 हटा दिए। हाँ और इतना विरोध हो रहा था मुस्लिमों का ट्रिपल तलाक वगैरह को लेकर के, वो भी कानून बन गया। हाँ हाँ। और ये यूसीसी और एनआरसी वगैरह को लेकर के इतना बवाल सब कुछ हो रहा है, कहीं ये डगमगा रहे हैं कि अपना काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं सब। तो बस ये जो ठान लेते हैं करने का तो उसके लिए चाहे जो करना पड़े हम्म, सब करते हैं। हाँ। लेकिन बीएड के पक्ष में बीजेपी हमेशा रही है। तो बस हर चीज़ जो हमने बताया है आपने सुना है हर चीज़ समझ गए हैं हाँ कि बीजेपी जो है हमेशा बीएड के पक्ष में रही है। कांग्रेस ही हमेशा विरोध करती रही है और इस बार भी कांग्रेस ने राजस्थान में मुद्दा बनाया। हाँ। वो तो 2021 में वो कांग्रेस से ही बाहर हुआ अभी। हाँ और उसके बाद 2012 में भी जो है हाँ कांग्रेस ही थी केंद्र में जो कि जो है बीएड को प्राइमरी से बाहर की थी। हाँ तो
कांग्रेस जो है हमेशा बीएड के विरोध में रही है और हम्म, बीजेपी हमेशा पक्ष में रही है। और हम्म, वर्तमान में देखें तो बीजेपी ही है सत्ता में। हाँ, तो बीजेपी है जब सत्ता में तो बीएड वालों के लिए तो अच्छी बात है ना, कि हाँ, जो हमेशा पक्ष में रहता है वही सत्ता में है। और हाँ। लगातार अपडेट्स हम दे ही रहे हैं, देख ही रहे हैं, जो जो चीज़ें एनसीटी कर रहा है वो अपडेट दे रहा है, तो हम भी बताते लेकिन रहते हैं। लेकिन थोड़ा गजट के लिए पता कीजिए ना कि मतलब कब तक जारी होगी, मतलब क्या हो रहा है, गजट के लिए भी सही पता भाई जो लेटेस्ट अपडेट था कि कीजिए। समीक्षा और उसके बाद विधि मंत्रालय है ना, वहां तक की जो खबर आई थी वो हमने शेयर किया था, आपने देखा है। आज वो भी तो बोले आज 37 दिन हो गया, 37 38 दिन हो गया, अरे 14 जुलाई। 37 दिन हो जाए चाहे 370 दिन हो जाए, वो तो हम्म, करना उनको है ना। अब आगे जब वो कुछ अपडेट देंगे, हाँ, आप ही देखिए ना, एनसीटी की वेबसाइट पे कुछ नया है तो बताइए, या हाँ। एनसीटी के फेसबुक पर या यूट्यूब पर या कहीं कुछ नया आया हो तो बताइए, तो हम भी देख अच्छा, लेंगे कैसे मिलेगा कुछ अपडेट नया। एनसीटी की वेबसाइट में 17 अगस्त 2025 को क्या हुआ था, बहुत लोग मतलब उसमें लिखे थे 17 अगस्त 2000, 2025 को। तो जाके चेक किए थे आप? हाँ, उसमें लिखा था ट्रांसफार्मिंग टीचर एजुकेशन, ऐसे ऐसे लिखा था उसमें। तो किस सेक्शन में था, अनाउंसमेंट में था या इम्पोर्टेंट लिंक? एनसीटी नहीं, encT.government.in पर हम देखे थे। नहीं नहीं, वेबसाइट तो वही है, वो तो हम्म, हम खोलें चाहे आप खोलिए वही वेबसाइट रहेगा। उसके वेबसाइट पर जाने के बाद हम्म। वो किस सेक्शन में गए थे, किस कॉलम में गए थे? एकदम फर्स्ट सेक्शन में ही दिखा रहा था। तो फर्स्ट 31, सेक्शन में हाँ, कित, फाउंडेशन डे 2025 लिखा था। 31 ST फाउंडेशन कितना डे तारीख कितना बोले हैं? 17 अगस्त 2025 को। अच्छा, हम्म, 17 अगस्त। तो हमें तो लास्ट जो दिख रहा है यहाँ 31 जुलाई का दिख रहा है, कुछ नया तो दिख नहीं रहा हमें। हाँ, तो वही बता। आईटीपी एडमिशन 2025 है, एक्सटेंशन डेट ऑफ सेक्शन ऑफिसर, प्रोग्राम ऑफिसर, हम्म, एडवर्टाइजमेंट एम्प्लॉयमेंट लीगल कंसर्न, एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्टी सेक्रेटरी। हम्म। नया तो हमें कुछ नहीं दिख रहा है, जो भी है। अच्छा, उसमें उसमें और नॉर्थर्न रीजन कमेटी लिखा हुआ है वेबसाइट खोलने के बाद, साउथर्न रीजन कमेटी, वो सब क्या है? भाई पूरे भारत को कई बार हम बताएं कि जो है चार हम्म, भाग में बांटा गया है, तो अलग अलग कमेटियां बनी हुई हैं। हम्म, इतना बड़ा भारत है तो कैसे हैंडल करेंगे? लेकिन इस बार जो है गजट जारी हो रहा है, बहुत मजबूती के साथ सब जारी कर रहे हैं लग रहा सब है। क्या, बहुत मजबूती के साथ। तो धैर्य रखिए, जब सब कुछ हो रहा है, आप देख ही रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। हाँ, तो फिर बताइए, इतना बेचैन होने से काम चलेगा? हम्म, भाई एक चीज जानिए कि एनसीटी जो भी करेगी वो अपना खुद अपडेट बताएगी। हाँ, हमें और पता है चाहे मतलब। आप चाहे हम जो है एक सामान्य व्यक्ति हैं, हाँ, और हमें आपको कोई भी जानकारी, वो जब जानकारी देंगे या तो तब मिलेगा जिस भी माध्यम से दें, हम्म, या तो फिर कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं किसी अन्य माध्यम से बाहर, अंदर से बाहर निकल के आ जाती हैं, तब पता चल जाता है कुछ चीज़ थोड़ा पहले। हाँ, तो अंदर से कुछ निकल के आएगा तो भी अपडेट दिया जाएगा, और अगर जो है एनसीटी खुद जो है जानकारी देगा तो भी बताया जाएगा। तो धैर्य रखिए, हाँ, ठीक है? हम्म, तो धैर्य रखिए, इंतज़ार कीजिए। उम्मीद है कि अगर डिले हो रहा है तो 1 2 हफ्ता और हो सकता है डिले हो, या 15 दिन में 1 महीना और डिले हो। अब वो काम हाँ, तो आगे बढ़ रहा है तो। लेकिन उनको तो जारी करना ही है, आज नहीं तो कल। आज कितनी तारीख है? आज हो गई 25 अगस्त। तो डिले हो रहा है तो अनुमान मान के चलिए कि उम्मीद था कि अगस्त में आ जाएगा, तो अभी तो अगस्त में 5 दिन बाकी भी हैं। हाँ, 6 दिन है, 31 दिन का है हाँ, बस। तो 6 दिन बाकी है। इसके बाद अगर बाई चांस अगस्त अगस्त में नहीं आता है हाँ, तो सितंबर के जो है शुरुआत में मान के चलिए आ जाएगा, ज़्यादा डिले नहीं होगा। हाँ, क्योंकि लेकिन सब अब कुछ हो चुका है, सिर्फ जो है हाँ, अब जो है विधि मंत्रालय को घोषणा करना रह गया है मात्र, हाँ, हाँ, मतलब गजट जारी लास्ट करना। लास्ट ही एकदम चल रहा है इसका। हाँ अब एकदम सॉलिड बात किए हैं आप कि एकदम लास्ट स्टेज पर है। हम्म, और जब सफलता के लास्ट स्टेज पर कोई पहुंच जाता है, हम्म। मंजिल तक जब पहुंच जाता है, तो थोड़ा बेचैनी बढ़ जाती है कि बस लेकिन अब खत्म हो सफर ये। एक बात ये भी है सर, देखिए जो मई में एक ट्वीट किए थे सब, पूरे उत्तर प्रदेश में जो 1,93,000 शिक्षक भर्ती की, वो सही था। वो न्यूज ना। हाँ, वो सही था। ट्वीट हाँ। जो है कम से कम 2 3 घंटा था ट्वीट। हम्म हाँ, जो क्या नाम है, लगे सब डीएलएड वाले धरना देने प्रयागराज में। हम्म। और मतलब वही 1,93,000 आई, और जून में कम से कम 15 दिन तक धरना दिए सब, दिन अरे रात। भाई, अगर कोई जो है सरकारी ट्विटर जो जिसको दिया गया होगा चलाने को, जो भी वहाँ हैंडल कर रहा होगा, हम्म,
तो वो नींद में नहीं वहाँ ट्वीट कर दिया होगा। हाँ, ये तो बात सही है। वो उसने वो आंकड़ा लिखा या जो भी लिखा कहीं पर हाँ, रहा होगा, उसने ट्वीट कर दिया। हो सकता है फिर उसको लगा हो कि नहीं अभी तो हमको परमिशन नहीं है ये चीज़ ओपन करने का, या किसी ने देखा हो तो कहा हम्म, कि अभी तो तुमको बोला नहीं गया था ये डालने को, क्यों डाल दिए, तो इसलिए उसने हाँ, हटा दिया होगा। हम्म, हो सकता है। देखिए 1,93,000 का कम से कम 3 3 घंटा था, 3 साढ़े 3 घंटा था तो ट्विटर हैंडल पर। कुल मिला करके 65 करके तीन जो हम्म, चरण में होना है, हाँ, तो उसमें आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? हमारा 2021 में टेट है। 2021 में टेट है आपका, उसके पहले का हाँ, नहीं है? नहीं, तो 2021 में है तो सुपर टेट आपको जो है तैयारी चल रही है आपकी? वही तैयारी कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं गजट आ जाए, हम्म। तो पहले से पढ़े। जब तो बीएड तो शामिल था तो हम पढ़े हम्म। थे। तो तैयारी हमारा 100, तो तैयारी कर रहे हैं तो जो है अभी तक तो एक बार भी सुपर टेट दिए नहीं हैं आप? नहीं, वही 105 नंबर है टेट में। टेट में 105 है ना, सुपर टेट तो नहीं दिए हैं ना पिछला नहीं 69,000 तब, वाला? नहीं तब बाहर हो गया ना 11/11/2023 को। नहीं तब नहीं से बंद है। आप जो है 69,000 भर्ती की हम बात कर रहे हैं, जो 18 में 2018-19 नहीं था वाला। हमारा, हमारा बीएड नहीं कंप्लीट था हमारा। तब बीएड कंप्लीट 20 में नहीं था। था। हाँ, हम्म। 19 20 में कंप्लीट। और टेट कब पास किए हैं? 21 वाले में 21 वाले में पास किए हैं, उसके बाद नई भर्ती आई नहीं है यूपी में। नहीं आई। तो नई भर्ती जब भी आएगी, अगर आपको सुपर टेट निकालना है देना है तो उसका सिलेबस जो पिछला वाला था 69,000 का वो रखे हैं? हाँ, वो वही उसी से तो पढ़े हैं। अच्छा, तो कितने सब्जेक्ट हैं उसमें? 14 सब्जेक्ट, 14 15 था। अच्छा, तो क्या क्या है सब्जेक्ट, याद है नाम? हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और विज्ञान, मैथ, मतलब ये क्या, शिक्षा शास्त्र, जीवन कौशल, बाल मनोविज्ञान और करंट अफेयर्स, जीके और कंप्यूटर रीजनिंग, यही सब है। देखिए अब आप शिक्षक जो है बन चुके हैं। हम्म, जब आपने बीएड कर लिया या कोई भी टीचर ट्रेनिंग कोई कर लेता है तो उसी समय वो शिक्षक बन गया। हम्म, और अब तो आप इस एजुकेटर के पद पर भी हो गए हैं, हाँ, टेट भी पास हैं। हाँ, तो थोड़ा सा अपने जो है बातचीत का, अपने जो है कोई भी चीज़ कहने का तरीका थोड़ा सा परिवर्तन लाइए। हमारा देखिए एक रेलवे। शिक्षक एक शिक्षक जब भी बात करेगा किसी एग्जाम का तो सबसे पहले वो क्रम से बात करेगा। हाँ, देखिए तो हमारा सर 2019 में हम्म। रेलवे में एनटीपीसी प्री निकला हुआ था। मेंस में जो है स्टेशन मास्टर में मतलब वही गड़बड़ हुई। अच्छा, तो अभी हाँ, उस पर भी बात करेंगे। अभी अभी जो हाँ, बता रहे थे वो ध्यान दीजिए। हाँ, तो जब भी आप बात करेंगे, हम्म, कोई भी एग्जाम है, चाहे वो हम्म, आईएएस का हो, हम्म, चाहे वो टीचर का हो, एलटी ग्रेड हो, जीआईसी हो, या कोई भी हो, हम्म, तो कोई भी एग्जाम होता है तो वहाँ भाषा का जरूर टेस्ट लिया जाता है। हाँ, चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे तीनों हो, चाहे दो ठो हो, लेकिन भाषा रहता जरूर है। हाँ, आपने देखा होगा सभी एग्जाम में भाषा जरूर होता है। हाँ, तो जब भी बात किया जाता है किसी परीक्षा प्रणाली की, हम्म, तो सबसे पहले एक पार्ट होता है भाषा। तो हाँ, आपने जो 14 विषय बताया, हाँ, तो उसका एक क्रम निर्धारित कीजिए। कोई भी किसी से भी आप कहिए, किसी से बात कीजिए तो सबसे पहले बोलिए कि यहाँ पर हाँ, तीन तीन भाषाएं पूछी जाएंगी। तो आपने हाँ, बताया हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी ना? हाँ, जब आप तीन भाषा की बात कर लिए, हम्म, फिर उसके बाद आगे बढ़िए। हम्म, तो मैथ और रीजनिंग हमेशा एक साथ रखिए। हाँ, ये हमेशा एक साथ इनकी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि हाँ, मिलते जुलते हैं, उसी से कनेक्टेड हैं आपस में। हाँ, इसके बाद आता है जीके जीएस का पार्ट। हाँ, जीके जीएस बहुत बड़ा पार्ट है, तो अब उसको आप अलग अलग वर्गीकृत करेंगे अब। हम्म, तो उसमें आप बताएंगे कि साइंस का पार्ट भी रहेगा और ह्यूमैनिटी का भी पार्ट रहेगा। साइंस के पार्ट में आपसे क्या क्या इसमें एग्जाम में पूछा जाएगा, तो फिजिक्स भी रहेगा, केमिस्ट्री भी रहेगा, बायो भी रहेगा, हम्म, पारिस्थितिकी तंत्र भी रहेगा, हाँ, और टेक्नोलॉजी भी रहेगा। हाँ, उसी टेक्नोलॉजी में आ जाता है कंप्यूटर। हाँ, ऐसे बताना है आपको साइंस का पार्ट। हाँ, उसके बाद आपको ह्यूमैनिटी बताना है। हम्म, ह्यूमैनिटी में आ जाता है आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, हम्म, फिलॉसफी हम्म, और साइकोलॉजी। हम्म, उसके बाद आर्ट एंड कल्चर। हम्म, ये सारी चीज़ें और भी सब्जेक्ट हैं ह्यूमैनिटी में, गूगल कर लीजिएगा तो वो सब आ जाता है ह्यूमैनिटी में। यानी जीके जीएस जब बोलेंगे हम्म, तो उसके अंदर आ गया आपका साइंस का पार्ट और ह्यूमैनिटी का पार्ट। ह्यूमैनिटी हाँ, मतलब आर्ट। हाँ, तो साइंस में आपका हमने अभी बताया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तो रहेगा ही रहेगा। हाँ, पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजी, हाँ, टेक्नोलॉजी, तकनीकी,
और हाँ। उसी तकनीकी टेक्नोलॉजी के अंदर आ जाता है अलग से उसको पढ़ा जाता है कंप्यूटर। हम्म। तो ये सब आ गए साइंस वाले पार्ट में, और भी कुछ हैं हम्म। इसके अलावा। गूगल कर लीजिएगा तो और भी सब्जेक्ट पता चल जाएंगे आपको। और ह्यूमैनिटी में सब आ गए, जो आर्ट हम लोग बोल देते हैं, तो आर्ट साइड वाले, हम्म। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, हम्म। कला, संस्कृति, हम्म। ये सब आ गए इसमें। हाँ। तो अब बताइए कि हम लोगों ने भाषा की बात कर लिया, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, हाँ। फिर गणित और रीजनिंग हो गया। हाँ। इसके बाद जीके जीएस में हम लोगों ने बात कर लिया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, हम्म। सोशलॉजी, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, हाँ, आर्ट, कल्चर, कला, संस्कृति। हम्म। और फिर साइंस वाली बात कर लिया हम लोगों ने। तो क्या 14 सब्जेक्ट आ गए कि नहीं आ गए सारे? आ गए। हाँ, तो इनको वर्गीकृत करके बात कीजिए। भाषा की अलग बात कीजिए, जीके जीएस में क्या क्या है वो अलग बात कीजिए, हम्म। और गणित रीजनिंग की अलग बात कीजिए। इसके हाँ। बाद कुछ रह जाए जैसे करंट अफेयर वगैरह, तो फिर वो हम्म। वही जीके हम्म। जीएस का ही पार्ट है एक तरह से। हाँ। हाँ, तो टीचर आप बन गए हैं तो अपने इस तरह से वर्गीकृत करके बात किया कीजिए। अब आप बता रहे थे रेलवे में आपका हम्म। प्री निकला, मेंस में जो है आप छट गए। हाँ। तो प्री में क्या क्या सब्जेक्ट था? रीजनिंग, मैथ और जीके। रीजनिंग था, मैथ था और जीके था, इसके अलावा और हम्म। कुछ? और कुछ नहीं। भाषा कोई नहीं पूछा गया? नहीं नहीं। हिंदी, अंग्रेजी कुछ नहीं? कुछ नहीं। अच्छा, बहुत कम ऐसे एग्जाम हैं जिनमें कोई भी भाषा ना हो। नहीं हाँ। तो सामान्य तौर पे कोई न कोई एक आध भाषा 10 ही 20 प्रश्न रख दिया जाता है। खैर, हाँ। तो प्री में मैथ था, रीजनिंग था और जीके था। जीके था हाँ। कि जीएस था? जीके जीएस दोनों था। जीके अलग होता है, जीएस अलग होता है? हाँ, दोनों था। अच्छा। हम्म। वैसे जो ये रेलवे वगैरह के अन्य जो एग्जाम होते हैं, हम्म। इनमें जीके पूछा जाता है। जीएस हाँ। जो है वो हाई लेवल के एग्जामों में होता है, तो यहाँ जीके हाँ। रहा होगा। हम्म। जीके का मतलब हुआ आप फैक्ट को रट्टा मारते हैं, फैक्ट से संबंधित ज़्यादातर चीज़ें पूछी जाती हैं। हाँ। और जीएस मतलब जनरल स्टडीज, सामान्य हाँ। अध्ययन, यानी आप उसका हम्म। अध्ययन करेंगे। हाँ। वहाँ जीके जनरल नॉलेज, सिर्फ सामान्य ज्ञान की बात हो रही है, बेसिक हम्म। ज्ञान जो होनी हम्म। चाहिए सबको। हाँ। छोटी मोटी जानकारी उसके बारे में होना ही चाहिए। हम्म। लेकिन जीएस का मतलब सामान्य अध्ययन, अध्ययन का मतलब होता है गहराई में डूब करके उस चीज़ को पढ़ना, हाँ। गहराई में जा करके उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। हम्म। तो रेलवे वगैरह में बहुत कम में जीएस आता है, जीके ही ज़्यादा होते हैं। वनडे एग्जाम वगैरह में तो जीके ही आता है ज़्यादा। हाँ। तो मैथ रीजनिंग आप कर लिए, और हाँ। वहाँ जीके रहा तो जीके भी कर लिया और प्री निकल गया। हाँ। फिर मेंस में क्या क्या सब्जेक्ट था? मेंस में वही सेम सब्जेक्ट था, क्वेश्चन थोड़ा बढ़ के था। क्वेश्चन बढ़ के रहा, यहाँ पर थोड़ा डीप में जाकर पूछे होंगे, हाँ। तो यहाँ नहीं कर पाया। हाँ। तो मैथ किस लेवल का था, हाई स्कूल लेवल या इंटर लेवल? मतलब जैसे ग्रेजुएशन लेवल और इंटर लेवल, ग्रेजुएशन लेवल पे एग्जाम दिए थे। एग्जाम और ग्रेजुएशन लेवल दिए ना? जो मैथ पूछने का चैप्टर वगैरह जो थे, हाई स्कूल तक वाले थे या इंटर तक अंक वाले? गणित, अंक गणित था जैसे। अंक गणित था, मतलब वही मान ले 8 तक या 10 तक मान ले, ज़्यादा से हाँ। ज़्यादा। हाँ। तो ऐसा मतलब है कि कहीं न कहीं जो है आप जो है कमी छोड़ रख दिए, जिसके कारण हम्म। ये हुआ। हाँ। तो तैयारी कीजिए, मैथ भी अच्छे से पढ़िए, रीजनिंग भी अच्छे से पढ़िए, और अभी हम लोगों ने अन्य विषयों की बात किया जीके जीएस में, वो हम्म। सब जो है डूब करके पढ़िए। किताबें जो है बढ़िया बढ़िया किताबें ले लीजिए हर विषय के हम्म। लिए अलग अलग। वही तो इंतजार कर रहे हैं, बीएड शामिल हो जाए तब पढ़ाई करें। बीएड शामिल हो जाए तब वो पढ़ाई करेंगे, या पढ़ाई करते रहेंगे, बीएड शामिल हो जाएगा, भर्ती आएगी, देंगे और आगे बढ़ जाएंगे? हाँ। ये क्या बात हुआ कि बीएड शामिल हो जाए तब वो पढ़ेंगे, फिर आज जब बीएड हो जाएगा कहिएगा भर्ती आ जाए तब पढ़ेंगे, फिर कहिएगा जो है कि भर्ती आ नहीं गया है, एडमिट कार्ड आ जाए तब पढ़ेंगे। ऐसे ही रेलवे में चूक गया, फिर आगे भी चूक जाएंगे। नहीं, पहले पढ़े हैं ना, जब शामिल था तब पढ़े थे। जब शामिल था, पढ़े थे, तो अब ये मान के चलिए ना कि आने वाले 6 महीने में आपको एग्जाम देना है, फिर से जीरो से शुरुआत कीजिए। नहीं, तो जो पढ़ चुके हैं वो भूले नहीं है, वो है। अच्छा। हाँ, वो भूले नहीं है, वो है अभी। अच्छा, हाँ। चलिए अच्छी बात है। तो जल डमरू जानते हैं? हाँ। जल डमरू। हाँ। हाँ, पाक वाला ना। क्या? जल डमरू मध्य में। बताइए बताइए थोड़ा इसके बारे में। हाँ, जैसे भारत और श्रीलंका के बीच होता है पाक जल डमरू मध्य। हम्म। हाँ। पढ़े हैं, हाँ। हम्म। ज्योग्राफी अच्छा लगता है? सब सब्जेक्ट पढ़े हैं पहले का। बस वही गजट का इंतजार कर रहे हैं कि गजट आ जाए, शामिल हो जाए। तो
जैसे इतना दिन इंतजार किए हैं, 2 साल हो गया सुप्रीम कोर्ट को रद्द किए। हाँ, 11 अगस्त 2 साल हो गया। दो हम्म। साल से ज्यादा ज्यादा हो रहा है, 14 दिन ज्यादा हो हम्म। गया, 25। तो 2 साल से ज़्यादा हो रहा है, जैसे इतना आप इंतजार कर लिए तो वैसे थोड़ा दिन और इंतजार कीजिए। जब वो इतना सब काम कर लिए हैं हाँ। और जब उस पर समीक्षा के लिए बोला गया, उसका विधि मंत्रालय को देना था, तो बस यही तो लास्ट स्टेज है। हाँ, तो आप 14 जुलाई को ही बोले थे। हम आपकी वीडियो सुने और लिखित तो आप भेजे थे। 14 जुलाई को वो कोई ट्वीट, कोई न्यूज, कोई खबर आई होगी, हाँ। तो उसी के आधार पर बोले होंगे। हाँ। तो वही जो है एनसीटी का आया था न्यूज की हाँ। समीक्षा करने को कहा गया है शिक्षा मंत्रालय द्वारा, और विधि हाँ। मंत्रालय को समीक्षा के बाद सौंप देना है। हाँ। उसके बाद तो न अखबार में कोई न्यूज आया है, न हाँ। ही कहीं फेसबुक या ट्विटर पर कुछ आया है। हम्म। तो जब तक कुछ आएगा नहीं स्पष्ट, हम्म। तो फिर लेकिन आगे अब जो कैसे है ना, अपडेट दिया जाए। हाँ, लेकिन अब जो है लग रहा है कि अब लास्ट ही है, अब कुछ अब हो, मतलब अब लास्ट ही है बीएड के लिए, लग भाई रहा यही तो है लास्ट, जब समीक्षा करके विधि मंत्रालय को दे दिया जाएगा तो विधि मंत्रालय क्या करेगा। है। हम्म। अब तक तो कर ही लिए होंगे लोग, बताइए, 14 से 14 आज कितना हो गया, भाई एक एक महीने चीज बताइए, मान लीजिए आपकी इच्छा है कि जो है हम जो है 4 चक्का गाड़ी, 2 चक्का गाड़ी खरीदेंगे, और आपने पैसा जुटाना शुरू कर दिया, जुटा लिए। हम्म। तो जुटा लेने के बाद भी आपने देखा होगा अपने घर परिवार में पिताजी माताजी आने लोग कहते हैं फलनवा तारीख को जो है पंडित जी से पूछे हैं, वो तारीख बढ़िया है, उस तारीख को ये काम किया जाएगा। ऐसा कभी हुआ है घर में किसी काम के लिए? नहीं। या कभी आपके घर में नहीं हुआ तो कभी किसी और के यहाँ सुने हैं कि जो है ये काम फला तारीख को होगा, शादी इस फला तारीख को होगा, या ये खरीदारी इस फला तारीख को होगा? ऐसा सुने कि नहीं कभी? नहीं। कहीं नहीं सुने? नहीं। जैसे शादी विवाह होता है, आज बैठ करके लोग जो है तय कर लिए, तो शादी विवाह बस उसी समय कर देते हैं कि दिन तारीख तय किया जाता है? दिन तारीख तक है। वो दिन तारीख कैसे तय होता है? एक मानक के था। एक मानक के तहत कुछ बनाए गए हैं नियम कानून, हम्म। उसके आधार पर जो भी है ग्रह नक्षत्र देख करके उसके आधार पर जो भी सही समय उचित लगता है तो तय करते हैं, और फिर उस तारीख पर करते हैं ना वो काम। हाँ। तो अब ये है कि लड़का लड़की देख लिए, दोनों परिवार तैयार हो गया, सारी तैयारी हो गई है, तो क्या बस आज ही कर देते हैं क्या? नहीं, वो तारीख नहीं। तय करते हैं, उस तारीख पर करते हैं ना। हाँ। हाँ। कोई भी काम निर्धारित समय पर होता है, तो एनसीटी ने तारीख तो बताया नहीं कि हम किस दिन गजट जारी करेंगे, हाँ। हाँ। लेकिन उन्होंने कुछ तो तय कर रखा होगा ना। हम्म। हमको आपको नहीं पता है। हाँ, उनका एक मानक होगा। तो उनका जो मानक होगा उस मानक पर आ जाएगा। हम्म। तो धैर्य रखिए। अब वो हाँ। या तो फिर वही काम कीजिए जो शुरू में बोले एकदम हम, कि चले हाँ। जाइए नोएडा ऑफिस में। हाँ। वहां जाएंगे तो वहां पर सब एकदम सामने दिख जाएगा, वहां जाएंगे तो दिखा देंगे लोग फाइल ना आपको। हाँ। नोएडा चले जाएंगे एनसीटी के ऑफिस में, हम्म। तो वहाँ सारी फाइल खोल के आपको दिखा देंगे ना कि हाँ आइए आइए साहब, बैठिए बैठिए, देखिए ये फाइल देखिए, दिखा देंगे। हाँ। क्या लगता है जाएंगे तो वहाँ दिखाएंगे कि नहीं आपको सारी फाइल? नहीं दिखाएंगे। हम्म। तो जब आप जानते हैं कि ये सब सरकारी काम काज है, हाँ। कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं, हाँ। तो क्यों दिखाएं? जैसे आप ही इसी एजुकेटर बन गए हैं, हाँ। विद्यालय में बहुत सारी फाइलें रखी होंगी, हाँ। कोई भी आएगा कहेगा हमको ये फाइल दिखा दीजिए, दिखा देंगे क्या उसको? नहीं। ऐसे खोल खोल के दिखाने लगेंगे तो आपकी नौकरी तो तुरंत छीन ली जाएगी। हाँ। तो वो चीज़ें नियम कानून बने हैं किसको दिखाना है किसको नहीं। लेकिन अब वही ने जो है स्कूल में आपके आ जाए बीएसए साहब, बीओ आ जाए, हाँ। तब तो आप कुर्सी छोड़ के तुरंत उठ जाएंगे, आइए साहब बैठिए क्योंकि आपके हाँ। अधिकारी हैं ना। हाँ। कितने दिन हुआ इसी से एजुकेटर बने? हो गया 15-20 दिन। 15-20 दिन में आपसे ऊपर वाला कोई अधिकारी कोई आया? अभी नहीं। कोई आया नहीं, तो वहाँ पर और कोई आपसे पहले का तो होगा कोई? हाँ, मास्टर उस्टर है। अच्छा, तो मास्टर जी लोग हैं, हम्म। तो वहाँ पर और क्या पठन पाठन वगैरह हो रहा है? हाँ, यही सब मतलब बाल, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन लोगों को मतलब तो वहाँ किंतारा पर से। खाली वहाँ पर वही बस छोटे बच्चे आंगनबाड़ी वाले हैं या प्राइमरी के हाँ, भी हैं? आंगनबाड़ी वाले। अच्छा, तो वहाँ पर मास्टर जी लोग वही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वगैरह होंगे? हाँ, तो वो लोग क्या वही सत्तू वगैरह बांटना और क्या होता है वहाँ? वो लोग बांटते हैं, हम लोग को पढ़ाना रहता है। अच्छा, तो आप लोग को कुछ बताया गया है क्या करना है कैसे करना है? हाँ, मतलब वही लड़कों को मतलब पीटी खिलाना है, पढ़ाना है उन लोगों को, अच्छा, गिनती गिनाना है। कोई फोन वोन कोई अधिकारी लोग का कभी आता है कि क्या करना है कैसे नहीं। करना है? नहीं, कभी नहीं। तो नियुक्ति कहाँ से मिला था, कोई ज्वाइनिंग लेटर कौन दिया था? वहाँ हरदोई से मिला।
हरदोई में कौन दिया, किस ऑफिस में गए? बीएसए ऑफिस। बीएसए ऑफिस में गए तो वहाँ कौन से अधिकारी थे? वही बेसिक शिक्षा अधिकारी। बेसिक से अधिकारी थे तो उनको आप मिल लिए हैं, देख लिए हैं, हाँ? हाँ। तो बेसिक से अधिकारी जब नियुक्ति पत्र दिए तो कुछ कहे? मतलब वही कहें कि मतलब सेवा करनी है, यही सब। अच्छा। और फिर वहाँ से वो लेटर लेकर के कहाँ गए फिर आप? फिर आ गए घर। घर आ गए। फिर कितने तारीख से ज्वाइन करने को कहा गया? 3-4 दिन बाद ज्वाइनिंग। अच्छा, 3-4 दिन बाद। तो 3-4 दिन कोई फिक्स तारीख था कि 3-4 दिन मतलब आगे पीछे एक आध दिन, कोई भी दिन? हाँ हाँ, एक आध दिन। अच्छा। तो फिर वहाँ जब गए तो फिर कहीं साइन वाइन कराया गया या कैसे? साइन नहीं करवाया। अच्छा, डेली जाते हैं, साइन होता है कहीं? हाँ होता है। तो रजिस्टर होगा ना वहाँ कोई? हाँ तो उस पर आप साइन करते हैं और अन्य जो लोग हैं वो भी करते हैं? हाँ अच्छा, सबके सामने लिखा होगा कौन क्या नाम है और क्या पद है? हाँ। तो आपके नाम के आगे कौन सा पद लिखा है? ये एजुकेटर। अच्छा, और अन्य लोग के नाम के आगे? शिक्षक, टीचर। अच्छा। हम्म। चलिए, तो सरकारी विभाग में गए हैं तो वहाँ कैसे क्या रजिस्टर होते हैं, कैसे क्या काम होता है, कौन अधिकारी क्या, एक एक सिस्टम जो वहाँ है हम्म। उसको देखिए, समझिए, काम कीजिए, व्यस्त रहिए। और हम्म। बाकी समय अपना जो है वो पढ़ाई लिखाई में लगाइए। तो खाना पीना बनाते हैं या कैसे खाते हैं? बना लेते। तो चूल्हा चौका बर्तन हाँ सब। घर से लाए या खरीदना पड़ा? घर से ले गए। अच्छा, तो आपके यहाँ से कितना दूर है? है 3-4 किलोमीटर। बस 3-4 किलोमीटर है? हाँ। तो आप आजमगढ़ के बता रहे हैं, हरदोई एकदम सटा हुआ है क्या? नहीं नहीं नहीं, हरदोई नहीं, जैसे वहाँ हरदोई से रूम से हम बता रहे अच्छा, नहीं तो आपके घर से आजमगढ़ से आप जहाँ गए हैं वो कितने किलोमीटर? हैं। दूरी है यहाँ से। कितना है लगभग? अरे 110 किलोमीटर होगा। अच्छा, तब तो 110 किलोमीटर काफ़ी दूरी हो गया। हम्म। चलिए, तो फिर काम अपना करते रहिए मेहनत से, 10,000 रुपया मिलेगा ही। हम्म। और जो है तैयारी वारी करते रहिए। सुपर टेट जैसे ही जहाँ ये गजट आया, हम्म। सुपर टेट भी आएगा, ये कंफर्म है। हाँ वो तो कंफर्म है। देखिए टेट की भी डेट भी आ गई है, 29-30 जनवरी। वो भी टेट भी आएगा, बस इंतजार हो रहा है ये हम्म। गजट आ जाए। तो देखिए, सी टेट भी अभी तक जारी नहीं हुआ है नोटिफिकेशन, हाँ। बस इसी का इंतजार सब कर रहा है। हम्म। सीबीएसई भी इसी का इंतजार कर रहा है कि भैया एनसीटी तुम जारी करो तो फिर इसके बाद हम आगे बढ़ें। हाँ। ऐसे ही यूपी गवर्नमेंट भी इंतजार कर रही है, देखिए शिक्षा विभाग। कितना लोग शिक्षक भर्ती के लिए परेशान हुए जब से बीएड बाहर हुआ, बीटीसी वाले। तब से बहुत देखिए, ज्यादा। कोई किसी चीज़ के लिए परेशान है तो उसका जिम्मेदार वो है। हम्म। भाई, क्या जो आप बीएड में एडमिशन ले रहे थे तो फॉर्म भरने से ले करके बीएड पूरा करने तक ऐसा कोई कागज़ आपको कहीं दिया गया आपका नाम लिख करके कि आप पढ़ाई कर लेंगे तो आप सरकारी दामाद बन जाएंगे, सरकार आपका खर्चा उठाएगी, नहीं। सरकार आपको नौकरी देगी, ये सब लिखा था? नहीं, अरे पढ़ाई है भाई, जैसे आपने हाई स्कूल किया, जैसे इंटर किया, जैसे ग्रेजुएशन किया, वैसे कोई हम्म। बीएड कर रहा है, कोई बीटीसी कर रहा है, कोई डीएलएड कर रहा है, कोई बीटेक कर रहा है, कोई एमबीए कर रहा है, या तरह तरह के हम्म। कोर्सेज हैं। तो हाँ। पढ़ाई कर लिया, पढ़ाई करने के बाद आपको नौकरी तलाशना है। अब आप प्राइवेट में खोजिए, संविदा पर, कॉन्ट्रैक्ट पर खोजिए, हम्म। सरकारी खोजिए, आप तलाश करते रहिए, हाथ पर हम्म। मारते रहिए। जहाँ हम्म। मिल जाए वहाँ से कमाना शुरू कर दिए। आपने इसी से एजुकेटर आया भर दिए, अब अगर बीएड वाला बैठा रहेगा नहीं, हम तो इसी से एजुकेटर नहीं भरेंगे, हम तो सीधे जो है प्राइमरी का मास्टर बनेंगे, तब तो बैठा रह जाएगा। हम्म। अगर आप ये सोचते तो आज ये इसी से एजुकेटर भरते, ले नहीं। पाते? नहीं ले पाते। हम्म। लेकिन आपने प्रयास किया, जानकारी हुई तो तुरंत फॉर्म भरे तो आपका सिलेक्शन हो गया ना। हम्म। तो ऐसे ही बहुत सारे मौके मिल रहे हैं। हम्म। तो मौके मिलते रहते हैं, प्राइवेट में, सरकारी में, संविदा पर, हर तरह से मिलते रहते हैं। मौक़ों का लाभ उठाना होता है। तैयारी कीजिए, हम्म। प्राइमरी की नौकरी के सहारे एकदम खाली मत बैठिए, तैयारी कीजिए। तैयारी करके चाहे यूपी की नौकरी आए प्राइमरी वाली तो उसमें, या जूनियर की आए उसमें, चाहे केंद्रीय विद्यालय आ जाए, नवोदय विद्यालय आ जाए, टीजीटी पीजीटी कुछ भी आ जाए, तैयारी करते रहिए, एग्जाम देते रहिए। जिसमें हो जाएगा पहले वो ले लीजिएगा। हम्म। कि टीचटी पीचटी में हो जाएगा तो कहेंगे नहीं नहीं, हम तो अब जो है बस ऐसी ट्राई में दिए थे, प्राइमरी में ही नौकरी करेंगे, ऐसा है क्या? नहीं। नहीं ना। हम्म। तो तैयारी कीजिए, एग्ज़ाम जो भी आ रहे हैं उनका फॉर्म भरिए, जो भी विज्ञापन आ रहा है, भर्ती आ रहा है, फॉर्म भर के उनका एग्ज़ाम दीजिए। हम्म। एग्ज़ाम देते देते अनुभव होता जाएगा जैसे जैसे, तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कोई ना कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई भी कर लेंगे, सफलता मिल जाएगा। और जब सीखे रहेंगे, बाई हम्म। चांस अगर सरकारी में नहीं सफल हो पाए हैं, तब तक बैठे तो रहेंगे नहीं, तब तक जो है चाहे इसी से कैटर संविदा वाला, चाहे प्राइवेट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते रहिएगा। हाँ। ठीक है। हम्म। तो चलिए,
जैसे इतना दिन इंतजार किए हैं वैसे 10 15 20 दिन और इंतजार कर लीजिए, हाँ या एक महीना इसीलिए जो भी लगे। इसीलिए तो सीटेट का नोटिफिकेशन नहीं दे रहे हैं। हाँ, बस इस बात को इससे पॉजिटिव लीजिए कि देखिए सीबीएसई भी इंतजार कर रहा है, हाँ। यूपी बेसिक शिक्षा भी इंतजार कर रहा है कि आए तो यूपी टेट निकालें। हम्म। तो जैसे ही आएगा तो हल्ला मच जाएगा खुद ही। हाँ हम्म। चलिए क्योंकि ठीक है। अब लास्ट हम्म। स्टेज है, लास्ट स्टेज है हाँ, बजट के लिए। बस लास्ट स्टेज है इसलिए बेचैनी सबकी बढ़ी हुई है हाँ कि अब आ जाए हम आ जाए आ जाए। हम भी तो प्रतिदिन वेबसाइट चेक करते हैं एनसीटी का। सही है, चेक करना चाहिए, प्रतिदिन कीजिए, चाहे नहीं अगर तो कम से हम्म। कम हफ्ते में एक बार संडे संडे ही चेक कर लीजिए, तो उससे क्या होगा कि कुछ भी नया आया है तो पता चल जाएगा। हाँ। ठीक है, हाँ चलिए रखें फिर। ठीक। हम्म।